हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संगठन और भारतीय संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य इतिहास, पुरातत्व, वस्तुएं, कला, विज्ञान एवं एशिया के साहित्य के बारे में खोजबीन करना था। इस संस्था ने सभी प्रकार की साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया और सभी प्रकार के एशियन सोसाइटियों को विश्व में संरक्षण प्रदान किया। इस सोसाइटी के पास दुर्लभ पुस्तकें, हस्तलिपि, सिक्के, चित्रकलाएं और अभिलेख हैं। ग्रंथ रक्षा गृह से संबंधित शिलालेख इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य बिब्लियोथेका इंडिका का प्रकाशन करना है, जिसमें संस्कृत के पूर्वी या प्राचीन साहित्य, अरबी, फारसी, बंगाली, तिब्बती और एशिया के अन्य भाषाओं के अनुवाद सम्मिलित हैं। अगला है भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यह कलकत्ता में स्थापित है। इसका शोध संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग के अधीन आता है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई। इस संस्था ने जनसंख्या और विशेषकर जनजातियों के द्वारा भोगने वाली तात्कालिक समस्याओं का शोध कार्य किया और इस संगठन ने प्राचीन भारतीय अवशेषों की खोज, संरक्षित करने और अध्ययन करने के कार्य किए। अगली है स्वायत्ताधिकार पुस्तकालय। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों को प्रत्येक पुस्तक एवं मैगजीन की प्रतिलिपि को प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई, कैनिमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई और सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी स्थापना सन 1861 में की गई। इस संगठन ने शोध, संबंधित और इतिहास के पूर्व काल का और प्राचीन स्थानों की खुदाई संबंधित कार्य किए और इस संगठन ने प्राचीन स्मारकों, सुरक्षा मूर्ति कलाओं और रासायनिक द्रव्य लगाकर सुरक्षित शिलालेख संबंधी शोध और पुरातत्व संबंधी पत्रिकाएं और पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य किया। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इस केंद्र का उद्घाटन 19 नवंबर 1985 में हुआ और इसमें निम्नलिखित हॉल थे: सिम्फनी कॉन्ट्रैक्ट हॉल, सांस्कृतिक कार्यों का स्मारक जो भारतीय और एशिया की परंपराओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। भारत का त्योहार। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और समसामयिक भारत की उन्नति को संसार के सम्मुख लाना वंशानुगत या विरासत है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं: प्रदर्शनी, कला से संबंधित कार्य, सिनेमा, विचार गोष्ठी इत्यादि। अत्यधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके निम्नलिखित स्थानों पर कार्य किए: यूके 1982, फ्रांस 1985, यूएस 1986, यूएसएसआर 1987, जापान 1988 और जर्मनी। पांडुलिपि पुस्तकालय। जिन पुस्तकालयों ने प्राचीन और माध्यमिक पांडुलिपि को रखने और सुरक्षित करने में कुशलता प्राप्त की, उन्हें पांडुलिपि पुस्तकालय कहा जाता है। इनमें से निम्नलिखित के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना, तंजावुर सरस्वती मोहाल पुस्तकालय तंजौर, रामपुर रजा पुस्तकालय, एशियाटिक पुस्तकालय कोलकाता, राजकीय ओरिएंटल पांडुलिपि पुस्तकालय चेन्नई और मौलाना आज़ाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पुस्तकालय अलीगढ़। अगला है ललित कला अकादमी। सन 1954 में भारत और विदेशों में भारतीय कला की उन्नति के लिए इसकी स्थापना की गई। अकादमी कला के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम करती है: प्रदर्शनियों, प्रकाशन, कार्यशाला और शिविर। यह महान कलाकारों को विश्वविद्यालय का अध्येता नियुक्त करके सम्मानित करती है। अकादमी शोध प्रबंधन, पत्रिकाएं और कर्नल का प्रकाशन करती है।
जर्नल का प्रकाशन करती है। इसका अपना स्थायी कलाकारों का स्टूडियो कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित स्थानों पर है, जैसे गरही, नई दिल्ली और कोलकाता। अगला है राष्ट्रीय संग्रहालय। यह एशिया का सबसे बड़ा और उत्तम पुस्तकालय है। इसके 3 क्षेत्रीय सुरक्षा कोष हैं, भोपाल, जयपुर और पौंडुचेरी। इसमें लाखों सार्वजनिक रिकॉर्ड, नक्शे, व्यक्तिगत पेपरों, माइक्रोफिल्म है। इसकी मुख्य निम्नलिखित क्रियाएं हैं: रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित कार्यों में मंत्रालयों और विभागों की सहायता करना, राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तिगत पेपरों को प्राप्त करना या विदेशों में भारतीय रुचि के रिकॉर्ड को प्राप्त करना, सुरक्षित रखना, इसी तरह के कार्य करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय चेतना को प्रदर्शनियों एवं गोष्ठियों के द्वारा जनसाधारण में जीवित बनाए रखना। अगला है नाटक का राष्ट्रीय स्कूल। इसकी स्थापना सन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी थिएटर कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई। इसका उद्देश्य थिएटर कार्यक्रम को देश में विकसित करना भी है। इसने कलाकारों, निर्देशकों और स्टेज टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित किया। 3 वर्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। यह 1 वर्ष की छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। इसने क्षेत्रीय थिएटर कार्यशाला और बच्चों के लिए थिएटर प्रशिक्षण कोर्सों को भी संगठित किया। अगला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह भोपाल में स्थापित है। इसे पहले मानव व राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। इसने मानव की जैविक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अगला है साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना मार्च 1954 ईस्वी में भारतीय साहित्य के विकास हेतु की गई और इसका उद्देश्य उच्च साहित्य मानकों की स्थापना करना, साहित्य कार्यक्रमों को भारत की सभी भाषाओं के द्वारा विकसित करना है और उनके द्वारा भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करना है। अकादमी विद्वानों को अध्येता के रूप में चयन कर सम्मानित करती है। यह साहित्य सभाओं, कार्यशालाओं, गोष्ठियों और लेखकों के सम्मेलनों का आयोजन करती है। इसने 4 क्षेत्रीय अध्ययन समितियों की स्थापना क्षेत्रीय अध्ययन के लिए की है। इसने एक नया कार्यक्रम लेखकों से मिलो प्रारंभ किया, जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को अपने कार्य के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगला है विज्ञान संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना अप्रैल 1978 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। इसका उद्देश्य 2 विज्ञान संग्रहालयों के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाए रखना है। पहला बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कोलकाता और दूसरा विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु, और अनेक विज्ञान संग्रहालयों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित करना। NCMS ने एक प्रयोगशाला को कोलकाता में संग्रहालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं शोध कार्य के लिए स्थापित किया है। अगला है SPIC मैके। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई और यह गुरु कला के क्षेत्र में गुरु शिष्य के प्राचीन संबंध को पुनर्जीवित करना चाहता है। चुने गए युवकों को यात्रा व्यय, चुने हुए गुरुओं के साथ रहने के लिए उचित भत्ता देता है। एक शिष्य गुरु के साथ 1 माह व्यतीत करता है। संगठन लगभग 100 एक ताल उच्चारण और प्रवचन, भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर चुका है। अगला है संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना सन 1953 में कला की उन्नति के लिए की गई। यह जनसाधारण में नृत्य, नाटक और संगीत के प्रति प्रेम को जगाती है। यह गोष्ठियों और त्योहारों का आयोजन करती है और उच्च कोटि के कलाकारों में पुरस्कारों को वितरित करती है। यह थिएटर उत्पादन, पारस्परिक अध्यापकों और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता देती है। अब जानते हैं क्राफ्ट तथा सहयोगी स्थानों के लिए। किमख्वस, यह वाराणसी में है। ये दोस्तों गलत टाइप है, ये है कमपक्ष है, शायद कमपक्ष। फूलकारी यह पंजाब में है। शिशादर फूलकारी यह कठियावाड़ में है। मोचीकार यह कुछ में है। रूमाल यह चंबा में है। कंठा यह बंगाल में है। कसूती कर्नाटक में। बातिक मछलीपट्टम। कोफ्तारी कश्मीर सियालकोट। मीनाकारी वाराणसी। कागजी पोट्री अलवर। बीड़ीकार बिदर।
और कशीदा कढ़ाई कश्मीर, चिकन उत्तर प्रदेश और चुनरी राजस्थान गुजरात में। अब जानते हैं दोस्तों भारतीय संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। अमृता शेरगिल, आपकी शैली सरल और आकर्षक है और बंगाल आंदोलन के अग्रदूतों में कर्तव्य परायणता गुण पाया जाता था। उसे अपने कार्यों में भी देखा जा सकता है। M.F. हुसैन, आप रेखाओं और रंगों के माध्यम से भावात्मक आकृतियों को उभारने में कुशल हैं और सन 1986 में आपको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। जोगेंद्र चौधरी, आपके कार्यों में रोशनाई और पानी के रंगों का प्रयोग मानव आकृतियों को दिखाने को मिलता है। अगला है N.S. बिंद्रे, यह आपके कार्य को राष्ट्रीय आधुनिक कला की गैलरी में महत्वपूर्ण संग्रह में रखा गया और कला अकादमी कोलकाता भारत भवन में भी आपके कार्यों को स्थान मिला। लक्ष्मण गौड़, एक ग्राफिक कलाकार, आपके कार्य की विषय वस्तु है और आंध्र प्रदेश का जनजातीय जीवन। शोभा सेन, लगभग आद्र शताब्दी तक जनसाधारण का ध्यान आपकी ओर ही केंद्रित रहा और कैनवास पर बनाए गए तेल चित्र आपका माध्यम था। सतीश गुजराल, आपने अपना काम एक चित्रकार के रूप में आरंभ किया, लेकिन आपको अधिक दीवार पर चित्रकारी करने वाले के नाम से जाना जाता है। आपकी चित्रकलाएं और दीवार चित्रकारी आधुनिक शैली पर आधारित है। सुधीर पटवर्धन, आपके जनसाधारण के जीवन को उभारने का प्रयत्न किया। कैनवास पर आपकी अनेक मानव आकृतियां देखने को मिलती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, एक जन्मजात कवियत्री, लघु कहानी लेखक, समाज सुधारक हैं। आपके लोकगीत झांसी की रानी ने आपको प्रसिद्धि दिलाई और बिखरे मोती एक लघु कहानियों का संग्रह है। बंकिम चंद्र चटर्जी, यह एक महान बंगाली उपन्यासकार, वंदे मातरम के रचयिता। प्रसिद्ध उपन्यास इनके हैं आनंद मठ, देवी चंदूरानी, सीताराम और कमला कांता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह एक समीक्षक, निबंधकार और उपन्यासकार हैं। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं कबीर, सूर साहित्य, बाणभट्ट की आत्मकथा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान उपन्यासकार हैं, एक सामाजिक चिंतक भी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंधकार और कवि, हिंदी शैली को प्रभावित किया और आपको आचार्य की उपाधि दी गई। मोहन राकेश नाटककार, लेखक, कवि, उपन्यासकार। आपने 3 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, कहारों का राजहंस और आधे अधूरे। महादेवी वर्मा हिंदी कवियत्री, आपकी कविता उच्च कोटि की है। आपकी कविता में रोमांच और आध्यात्म में विधि या विधा मिलती है। आपके प्रिय विषय मानव भावनाएं और प्रकृति, जो दाई मिलन आदि आनंदमय इत्यादि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला महान हिंदी कवि, हिंदी की एक नई शैली की स्थापना की। आपको कवि की नई शैली के कारण निराला कहा गया। माइकेल मधुसूदन दत्त तो चौमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और एक महान कवि हैं। सफलतापूर्वक बंगाली और अंग्रेजी में लिखा। इंडो एंग्लिक कविता आपका आरंभ आपसे माना जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारत की एक महान महिला स्वतंत्रता सेनानी, अनेक पुस्तकें लिखी हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें राष्ट्रीय थिएटर, भारतीय हस्तकला, भारतीय स्त्रियों में जागृति, समाजवाद और समाज, सामुदायिक कार्य के लिए मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले हैं सौकारा जी कुरूप, कवियों के कवि, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं। आपने मलयालम भाषा में कवियों को प्रभावित एवं उनके दृष्टिकोण को विकसित किया। आपकी प्रमुख रचनाओं में ओट्टा कुघल, साहित्य कांतुकम और विश्व दर्शनम। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ असम का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व है। असमी साहित्य के निर्माताओं में से एक हैं। आपने असमी साहित्य को निबंध, नाटक, फिक्शन और कविता से समृद्धशाली बनाया और आप असम गान के रचयिता भी हैं। ओ मोर अपोनन देश। के नारायण मेनन बल्ला थोल, आप गीतकार और कथकली के संवर्धक थे। केरल के राजकवि, मलयाली साहित्य रचनाओं से अपने जीवन की शुरुआत की। सुब्रमण्यम भारती एक जन्मजात प्रतिभाशाली कवि, राष्ट्रभक्ति के गीतों के रचयिता और इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक।
अली अकबर खान सरोद के प्रसिद्ध कलाकार। आप प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खान के पुत्र थे। सन 1963 ईस्वी के वाद्य संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता और आपने अनेक रागों की रचना की। अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। आपने पद्म भूषण एवं देशी कोट्टम विश्व भारती पुरस्कार प्राप्त किए। सुमित्रा नंदन पंत एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और उपन्यासकार और छायावादी स्कूल की कविता के प्रतिपादक। आपके मुख्य काव्य पल्लव, गुंजन, उर्वशी और इत्यादि। विश्वनाथ सत्यनारायण प्रसिद्ध तेलुगु लेखक, सन 1970 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता और आपकी श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम भारत के उत्तम कार्यों में से एक है। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई कलाकार। आपने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री 1963 में और पद्म भूषण प्राप्त किए। पंडित रविशंकर एक प्रतिभाशाली सितार वादक। आप प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पेरिस के UNESCO की बैठक में भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया। आपने सिल्वर बेयर पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए। S.S. सुब्बालक्ष्मी एक गायक, कर्नाटक संगीत की, वीणा की एक प्रतिभाशाली कलाकार, अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। त्यागराज आप आधुनिक समय के एक महान संगीत रचयिता, कर्नाटक संगीत की अपनी बड़ी सेवा की है और नवीन रागों की रचना की है। सत्यजीत रे आप विश्व के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक। आपकी प्रथम फिल्म पाथेर पांचाली थी, जिसे कैंस फिल्म मेले 1956 में मानव पर बनाई गई उत्तम फिल्म की संज्ञा दी गई। आपको भारत रत्न और ऑस्कर पुरस्कारों से विभूषित किया गया। लच्छू महाराज कथक नृत्य के एक महान नर्तक हैं। 5 वर्ष की आयु से नृत्य सीखा किए 5 वर्ष की आयु नृत्य को सीखना आरंभ किया और 12 वर्ष की आयु में स्टेज पर कार्यक्रम देना प्रारंभ किया। आपके कथक बैलेट मालवी माधव का निर्देशन किया। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। जुबिन मेहता संगीत अकादमी वियना में सम्मिलित हुए और इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक का सफलतापूर्वक संचालन किया। लॉस एंजलिस और मॉन्ट्रियल ऑर्केस्ट्रा का 1961 संचालन किया। यूएसए के सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा के सबसे कम आयु के युवक संचालक और प्रथम व्यक्ति जो एक ही समय में 2 ऑर्केस्ट्रा के संचालक हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम आप भारतीय पुरातत्व के पिता माने जाते हैं। आप प्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। भीमसेन जोशी आप हिंदुस्तानी संगीत के कलाकार हैं। आप महाराष्ट्र और बंगाल के अत्यधिक लोकप्रिय संगीतकार। रोमेश चंद्र दत्ता आपने आर्थिक मुद्दों जैसे किसानों की निर्धनता, दुर्भिक्ष, करों का बोझ पर शोध कार्य किए। आपने ही देशी औद्योगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपका मुख्य कार्य ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय स्वर संगीत के कलाकार थे। आपको ग्वालियर घराने से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और आप 200 रागों को प्रस्तुत कर सकते थे। डागर भ्राता उस्ताद जहीरुद्दीन डागर और उस्ताद फयजुद्दीन डागर महान ध्रुपदियों की 19वीं पीढ़ी के थे और आप प्राचीन और दुर्लभ संस्कृति के संरक्षक हैं। एरयाकुडी रामानुज अयंगर आप संगीत की एक ताल शैली के अग्रदूत हैं। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी संगीत की महान कलाकार और आपने स्वयं संगीत की रचना की। महाराजा प्रताप सिंह जयपुर आप उत्तरी शैली को पुनर्जीवित करना चाहते थे। आपने जयपुर में संगीतकारों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया और इस सम्मेलन का परिणाम संगीत सार के रूप में निकला। एल सुब्रमण्यम डॉक्टर वायलिन आप पीटर ब्रुक की महाभारत के संगीत परामर्शदाता थे। मणि कृष्ण स्वामी कर्नाटक संगीत की स्वर कलाकार। आपका रैंक MS सुब्बालक्ष्मी DK पाटामल और MO बसंत कुमारी के समान है। मोहम्मद रजा संगीत के प्रतिभाशाली समीक्षक। आपका प्रसिद्ध कार्य नगमते अशाफी सन 1813 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और परिभाषाओं ने हिंदुस्तानी संगीत को अत्यधिक प्रभावी किया। पुरंदरदास कर्नाटक आपके लेख और गाने या गीतों को पुरंदरदास उपनिषद कहा जाता है।
एक महान कलाकार, संगीत शिक्षा के महान अध्यापक, आपको आदि गुरु भी कहा जाता है। आपने कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षण विधियों का आविष्कार किया। राजा मानसिंह तोमर, आप ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। आपके प्रयत्न और स्वरूप ब्रिज उपभाषण में अनेकों गीतों की रचना हुई। एस बालचंद्र, कर्नाटक संगीत के एक महान प्रतिवादक, मूल रूप से आप वीणा के कलाकार हैं। सदारंग, ख्याल गायक, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के काल में लोकप्रिय हुए। स्वामी हरिदास, आपने ध्रुपद का प्रचार किया। आपने आत्मिक का हरिदासी स्कूल आरंभ किया। आपके अनेक रूहानी शिष्यगण हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, आपने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। आपने संगीत और कला को मिशनरी जोश और उत्साह से बढ़ाया। आपकी राम धुन रघुपति राघव राजा राम को प्रसिद्ध दांडी आंदोलन के समय गाया गया। विष्णु नारायण भाटखंडे, आपने बड़ौदा राज्य के संगीत स्कूल को संगठित किया। आपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की रचना की। मुथुस्वामी दीक्षितकर, कर्नाटक, आप साधवाणी राग की रचयिता माने जाते हैं। आप एक बौद्धिक व्याकरण ज्ञाता भी थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, आपने बांसुरी पर हेमावती रागों को बजाने में निपुणता प्राप्त की, जो वास्तविक रूप से कर्नाटक परंपरा से संबंधित है। तानसेन, आप अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। आपने अनेक राग जैसे मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार और राग दरबारी की रचना की। आप कंदा और ध्रुपद गायक भी थे। त्यागराज, कर्नाटक, आपका संगीत सरल है। आपके रागों में वासना और लक्ष्य के गुण पाए जाते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, आप निम्नलिखित रागों के प्रसिद्ध गायक हैं। मियाँ की मल्हार और राग दरबारी और ख्याल व ढुमरी। उस्ताद साबरी खान, सारंगी के महान कलाकार, और आपको संगीत अकादमी का दे पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमानुर माशावा चाकयार, कुट्टियापट्टम संगीत के प्रतिवादक हैं। ये केलुचरण महापात्र, ओडिशा नृत्य के गुरु, आपके अनेक बैलेटों पल्लवी की रचना की। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल आपके प्रसिद्ध शिष्य हैं। मृणालिनी साराभाई, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, आप अहमदाबाद में दर्पण नाम की स्कूल का संचालन करती थी। स्वपन्न सुंदरी, आपको कुचिपुड़ी नृत्य का महान कलाकार माना जाता है। आप भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। स्वर्णमुखी, आप तमिलनाडु की हैं। भारतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। आपका नाम एक अत्यधिक कठिन कर्ण मुद्रा के कार्यान्वित करने के लिए प्रसिद्ध है, जो बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। अवेंद्रनाथ टैगोर, आप नवीन कला आंदोलन के उत्तम प्रतिपादक हैं। खोई हुई कला को पुनर्जीवित करने के लिए आपने कलाकारों में श्रेष्ठ शस्त्र भावना का प्रयोग किया। आपकी प्रसिद्ध चित्रकला शाहजहां को ताजमहल देखते हुए, यह शाहजादों की चीखती हुई आत्मा, जिसे आपने चित्रकलाएं प्रदर्शित किया, और बुद्ध और सुजाताजी की चित्रकलाएं। उमा शर्मा, आप कथक नृत्य की एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। आपने यह कला जयपुर स्कूल के शंभू महाराज और सुंदर प्रसाद से सीखी है। बिरजू महाराज, कथक के महान प्रतिपादक, 28 वर्ष की आयु से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। आपको पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। शारदा उकिल, आपने अपनी चित्रकला में भूतकालीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। आपकी विषय वस्तु कल्पनाओं पर आधारित है। आपने बुद्ध जी के जीवन को अनेक चित्रकलाओं में प्रदर्शित करने का सफल प्रयत्न किया। यह वास्तविक, आकर्षक और मूल्यवान है। नंदलाल बोस, आपकी कला में आत्मिक तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी विषय वस्तु धार्मिक एवं ऐतिहासिक होती है। आपकी कला में स्पष्ट रेखाएं एवं सरल रंगों का कार्य देखने को मिलता है। प्रमुख रचनाएं उमा जी की तपस्या, प्रणाम गोपमी, शिव और पार्वती। के मजुमदार, वीर कथाओं की उपकथाएं, महान संतों की जीवन, वास्तविक जीवन से संबंधित आत्मिक एवं भावात्मक दृश्य आपकी प्रेरणा के स्रोत थे। मोहम्मद अब्दुल रहमान चागती, आपके कार्यों में प्राचीन ईरानी शैली की झलक मिलती है और कांगड़ा चित्रकला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। आपने रंगों का प्रयोग बहुत आकर्षक ढंग से किया, जो दृष्टि को आपकी ओर खींचता है, और अपने क्षेत्र के कार्यों में प्रयोगात्मक सफलता प्राप्त की। ए.के. हलदर, आपने कला में नवीनता, कवितात्मक छंद गति
के द्वारा डाली। आपने कला में आभूषण से अलंकृत करने के गुण को विकसित किया। रंगों के प्रयोग में अत्यधिक सतर्कता का परिचय दिया, जो आपकी कला की एक अन्य विशेषता है। यामिनी राय, आप यूरोपियन शैली के तेल रंगों के प्रयोग में निपुण माने जाते हैं। आपने गांव में रहकर कला का अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से किया और आपने जनसाधारण को अपनी ही शैली में अपनाया और उसे उचित रंग प्रदान किया, जिससे कला के संसार में एक नवीन आंदोलन आ गया। और आपने मास्टर पीसेज, दीवार पर चित्रकारी, लघु चित्रकला और प्राकृतियों का चित्रांकन किया। कला भवन स्कूल, यह शांति निकेतन में है। रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के कुशल नेतृत्व में इस स्कूल में अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।